मेरा नाम नारंग यम्या है। आज हम लोग का यहाँ में सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग का हम लोग ये वीविंग किया है हैंडलूम से। तो और ये गवर्नमेंट लोग आज ये देखने के लिए हम लोग को आया है। तो देख के अच्छा है बोल के कुछ मदद देगा बोल के ऐसा बोला था। तो कब देगा वो पता नहीं, उसको हम लोग रुक के ये करेगा। तो अभी भी हम लोग हार नहीं मानेगा और बनाते रहेगा, उतना है। सर आज आप लोग यहाँ पे विजिट किया गए हैं होंग बस्ती पे, तो सर यहाँ पे विजिट करने का मेन पर्पस और मेन मोटिव क्या है सर आप लोग का? थैंक यू, आप लोग कवरेज के लिए आया। एक्चुअली हमारा जो डीसी हैंडलूम डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स का ऑफिस से एक दो ऑफिसर आया यहाँ पे। कुछ उन्होंने क्लस्टर दिया था अरुणाचल प्रदेश में, उसको इंस्पेक्शन करने और काम कैसे चल रहा है देखने के लिए। तो पहले होंग में भी दिया था हम लोगों ने, होंग क्लस्टर करके। तो अभी यहाँ में वही देखने आया कि वो कैसे चल रहा है, और पहले जो चल रहा है उसको देखने भी आया, और आगे कुछ करने का क्या पोटेंशियल है यहाँ में वो सब देखने आया था। थोड़ा वीवर्स लोग का साथ मिल के बात करके उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब देखने आया था। तो सर यहाँ का जो लोकल जो आने लोग के उन लोग काफ़ी एक्सपर्ट है जो ये वीविंग में और इसमें बनाने में, क्योंकि जो आप हम लोग का ट्रेडिशनल का पतनी का जो उसको काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। तो सर उन लोग के लिए आगे जाके कुछ प्रोविज़न किया जाएगा गवर्नमेंट का साइड से? नहीं, बिल्कुल करेगा। उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो डीसी हैंडलूम का ऑफिस है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर आया हुआ है थोड़ा देखने के लिए। उनका जो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका अंदर में काफ़ी वीवर्स लोग को सपोर्ट करने का स्कीम है, जो डिटेल में आप उनसे थोड़ा पूछ लीजिए, वो हमारा साथ ही है। तो सर जैसे कि आप अभी यहाँ पर विज़िट कर रहे थे, तो जो मैम ओलो है उनका एक रिक्वेस्ट है कि उनको एक जगह में जगह बना दिया जाए जहाँ ये सब काम ज़्यादा स्पेस के साथ कर सके। तो सर उसको लेकर आप क्या विचार रख रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम DL मीना है। मैं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम से भारत सरकार से आया हूँ। हमारे यहाँ एक NHDP नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है। उसके अंदर हम बुनकरों को पूरा एंड टू एंड सपोर्ट देता है, यानी धागा से लेकर के और लूम वगैरह। जैसे यहाँ मैंने देखा है ज़्यादातर लोग लॉन लूम पे काम करता है, लेकिन इससे प्रोडक्शन कम होता है। हम इसकी जगह फ्रेम लूम देगा, यानी मॉडर्नाइज लूम देगा, नया लूम जो हो रहा है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। साथ में अगर किसी के पास जगह है और उसको लूम को रखने के लिए अगर नहीं है तो हम हाउस का भी देता है, उसमें वर्क सेट जिसको कहते हैं। 1,20,000 रुपये का एक आदमी के लिए मिलता है। उसका जगह उनका होना मांगता है, फिर बाकी और ट्राइब है और वुमेन है तो 100% उसको ग्रांट देता है भारत सरकार से। इसके अलावा जहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम है, शाम को जैसे अंधेरा हो जाता है, वीवर काम नहीं कर पाता है, तो हम उसके लिए लाइटिंग का भी प्रोविज़न है। यानी हम लूम भी देगा, धागा भी देगा, प्लस हम उसको लूम को हाउस करने के लिए, रखने के लिए हम वर्क सेट भी बना के देगा। और अगर ज़्यादा दिन तक वीवर ज़्यादा देर काम करता है, मैंने देखा है यहाँ ज़्यादा बुनकर है, बहुत मेहनती लोग हैं, वो खेती भी करता है और पार्ट टाइम में वीविंग का भी काम करता है। तो हम चाहते हैं इनका जो अपग्रेड हो थोड़ा सा, मतलब ये लॉइन लूम से उठ करके फ्रेम लूम पे आएँ, और इनके लिए जो भारत सरकार से जो भी सुविधा दी जा रही है वो इन तक पहुँच जाए। पहले हमने कुछ यहाँ प्रोजेक्ट दिए हैं, मैंने देखा उसमें अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए इस विलेज को हमने विजिट किया है कि भाई यहाँ भी ऐसा काफ़ी पोटेंशियल है कि लोग इन लोगों के लिए हेल्प की जा सकती है, और नीडी लोग हैं एक्चुअली। इसलिए हम यहाँ विजिट करने के लिए देखा है, और मैंने देखा है यहाँ ज़रूरत है देने के लिए, तो इसलिए हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो सर जैसे कि लो लूम और अभी जो आप बोल रहे हैं फ्रेम लूम, तो उसमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है आप लोग के साइड से कुछ? हमारे भारत सरकार से एक समर्थ स्कीम चलती है, जिसके अंदर हम जो है ना वीवर को ट्रेनिंग देते हैं अपग्रेड करने के लिए। उसको फ्रेम लूम को कैसा चलाया जाता है, वो 300 आवर की एक ट्रेनिंग होता है, 45 दिन का चलता है वीविंग में। प्लस हम 300 रुपये पर डे के हिसाब से स्टाइफंड देता है उनको, क्योंकि हमारा लूम जो है डेली वेजेज वाला है। अगर ये ट्रेनिंग में चला जाएगा तो इनका वेजेज नहीं मिलेगा, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। तो इसलिए हम 300 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रेनिंग भी देगा फ्री में, और उसको बेस कंपनसेशन भी देता है जिसको हम लोग, जिससे उनका घर में ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर जैसे कि आपने कहा है कि गवर्नमेंट का द्वारा से इन लोग को फंड या उन लोग को हेल्प किया जाएगा सर, और स्पेशली जो हिबू वालों में जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये चीज़ को आगे लाने के लिए। तो सर कब तक ये प्रोविज़न यहाँ में मिल जाएगा, यहाँ में हमारा लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में?
हमारा इस स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग विजिट करेगा, बेसलाइन सर्वे होता है हाउस में, घर घर जा कर के वीवर से उनकी ज़रूरत पूछी जाती है कि आपको क्या चाहिए। उसमें उनका आधार कार्ड वगैरह है, वीवर कार्ड वगैरह भी ये लोग लेते हैं। फिर ये प्रपोजल बना के और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है, तब जाके हम सैंक्शन करते हैं। यानी जो प्रॉपर उसका जो है ना बेसलाइन सर्वे होता है नीड के हिसाब से। किसी को अगर वर्कसेट की ज़रूरत है तो वर्कसेट देंगे, किसी को लूम की ज़रूरत है तो लूम देंगे, जो जो रिक्वायरमेंट उसकी होगी उसके हिसाब से। और अगर किसी के पास लैंड है तो फिर उस हिसाब से उस स्टेप लिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड प्रपोजल हमें करेगी, इसके बाद जो प्रोसीजर हम कंसीडर करते हैं उसको। ये हमारा जो निफ्ट का स्टूडेंट है उसमें ऑलरेडी हैंडलूम का एक कोर्स करिकुलम डाला हुआ है। पहले ये नहीं था, अभी हम जो हैंडलूम का कोर्स हमने निफ्ट वालों को भी डाला हुआ है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी हमारा होता है, वो भी स्टूडेंट हमारा ट्रेंड लेकर आता है। तो ये लोग इनको नया डिज़ाइन, वो डिज़ाइनर होता है तो उनसे देखता है कि मार्केट में कौन सा नया डिज़ाइन चल रहा है, उस डिज़ाइन के हिसाब से भी उनको बताया होगा। फिर और इनसे भी कुछ वीवर के क्या जो है ना प्रॉब्लम है या कौन सा किस तरह का ट्रेडिशनली डिज़ाइन चलता है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके के मार्केट में लाया जाए। ऐसा करके स्टूडेंटों ने इनसे सीखा हो। तो काफ़ी सारा महिलाएं हैं जो इनका बारे में नॉलेज नहीं है, जो जैसे खुद ट्रेडिशनल बनाते हैं पर उनको पता नहीं होता कि किस तरीक़ा से प्रमोट किया जाएगा। तो उन सभी को, महिलाओं को आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा? हमारा ये है कि जैसे ये इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो भारत सरकार की तरफ से एक मार्केटिंग की फैसिलिटी भी होती है। हम जगह जगह जाके मेला लगाते हैं, उन मेलों में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। तो उसमें TADA भी दिया जा सकता है, जाने आने का इनका खर्चा भी दिया जा सकता है और इनको हार्ट वगैरह फ्री में अलॉट किया जाता है। तो ये अपना प्रोडक्ट वहाँ जाके प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो सर उसके लिए प्रोसेस कैसा रहेगा? अगर कोई उसमें जाना चाहे तो उसके लिए किस तरीक़ा से प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है सर? वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर से जाके अप्रोच करेगा वो, या हमारा वीवर सर्विस सेंटर होता है उसके अधिकारी को भी अप्रोच कर सकता है। तो अब मैं क्या प्रोडक्ट लेके जाऊँगा, कौन सा मेले में लेना चाहता हूँ, और एक हमारा ऑनलाइन जो है ना एक पोर्टल बना हुआ है, वहाँ अप्लाई कर सकता है वो। तो उससे उसका पहुंच जाएगा वहाँ, और फिर उसका ड्रॉ निकलता है, कंप्यूटराइज ड्रॉ, उसके अकॉर्डिंग उसका आता है। क्यों प्रायोरिटी बेस नहीं होता है, वहाँ हर एक स्टेट का कोटा होता है और प्रोडक्ट के हिसाब से भी पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। गुड इवनिंग। पूरा मीडिया टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ में आया है इतना कष्ट करके, हमको बहुत अच्छा लगा है। और मेरा नाम है हिबू बामंग ओलो और होंग बस्ती का है हम हिबू। अभी हम लोग यहाँ में तालोबुडी लेम्बा में हम लोग अभी जो वेविंग कर रहा है, ये आने लोग आके बहुत अच्छा आज वेविंग दिखाया है। दिल्ली से सर लोग आया है, DL मिनार लोग वो आके, डायरेक्टर साहब लोग और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का सब आया है। उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ में हम लोग को देखेगा बोल के आया है, तो बहुत अच्छा लगा है। और आने लोग तो आज जितना भी वो लोग कोशिश किया है, मैंने हमेशा उन लोग का लेकिन वेविंग चलता है, तो आज उन लोग का ऑफिसर लोग का साथ किया है, तो हमको बहुत अच्छा लगा है। तो इन लोग का मैंने मेहनत को वो लोग देखने से जानने से अच्छा है। तो जान के आज तो वहाँ यहाँ में आके उन लोग को कमेंट्स किया है, कुछ देगा बोल के कमेंट्स किया, तो हम भी सोच से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वो आके जितना भी बोला है उसका फुलफिल कर देने से ठीक है आने लोग को। और यहाँ में हम लोग का यूथ जैसे, और यूथ को भी हम वही बोलेगा, ये वेविंग का आप अच्छा से आप लोग भी आइए हम लोग का साथ सीखने के लिए, और दूसरा समय में भी हम लोग आप लोग को सिखाने के लिए रेडी है। तो हर मने जो आने यहाँ में जितना भी है वो एक ना एक दिन टाइम निकाल करके आप लोग को सिखाएगा। आने लोग तो हमेशा खेती जाके भी, तो शाम को आके सैटरडे संडे को भी वो लोग वेविंग करता है। तो इन लोग इतना कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर इन लोग नहीं होगा तो बाद में आप लोग कहाँ से सीखेगा, वो चीज़ आप लोग जानना है। अगर आने लोग नहीं होगा तो बाद में सिखाने वाला नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा सीख लेगा आने से, ऐसे सोचना है। तो हम सर को भी उम्मीद कर रही हूँ जैसे भी आज बोला है उसको फुलफिल कर देने से ठीक है। और हम लोग एक ही साथ बैठ के माने वेविंग कर सकने के लिए हम जैसे भी कोशिश करेगा, कहाँ में एक साथ बैठ के कर सकेगा बोल के, तो हम ट्राई करेगा। तो मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।